हेलो चिल्ड्रन, कुसुम एमक्यूलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा के विषय हिंदी का पाठ 14 पुष्प की अभिलाषा में आई हुई कविता की सप्रसंग व्याख्या करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको इसमें जो सप्रसंग व्याख्या और सरलार्थ समझाया जाए वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चों, लेसन को रीड करना और उसे अच्छी तरह से समझना सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेसन में से ही होते हैं। और अगर आप एक बार लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपसे चाहे जो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे पाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम पाठ 14 पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का मतलब होता है बच्चों फूल। यहाँ पर बताया गया है कि फूल की क्या अभिलाषा है। अभिलाषा का मतलब होता है कामना, कि फूल क्या कामना कर रहा है। तो देखिए यहाँ दे रखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। अब एक बार मैं यहाँ तक ही आपको जो है इसकी सप्रसंग व्याख्या करना समझाऊंगी। तो इसके लिए बच्चों क्या है कि पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। ठीक है, तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि ये जो पद्यांश हैं, ये पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। उसके बाद हमें इसके कवि का नाम लिखना होता है। हम लिखेंगे इस कविता के कवि श्री माखन लाल चतुर्वेदी हैं। इसमें पुष्प की इच्छा का वर्णन किया गया है। अभिलाषा का मतलब कामना या इच्छा होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ये प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद हम सरलार्थ लिखेंगे। और सरलार्थ में एक बार सरलार्थ भी समझ लीजिए। सरलार्थ में हम लिखेंगे, कवि कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यहाँ पर फूल ये नहीं चाहता है कि वो सुरबाला, सुरबाला का मतलब होता है अप्सरा, अप्सराओं के गहनों में यानी कि उसके जूड़ों में लगाए जाने वाले जो फूलों से बने हुए गहने होते हैं ना, उन गहनों में मैं गूथा जाऊं। आ गया समझ में बच्चों? यहाँ पर फूल ये कामना करता है कि वो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मुझे सुरबाला के जो गहनों में, गहने कौन से? फूलों से बने हुए गहने होते हैं उसके, तो उन गहनों में गूथा जाऊं, ये वो नहीं चाहता। आगे वो कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। वो ये भी नहीं चाहता है कि प्रेमी द्वारा प्रेमिका को दिए जाने वाले फूलों की माला में वो पिरोया जाए। और अब आगे फूल कहता है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। वो कहता है कि हे भगवान, हे हरि, हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं के, सम्राटों के यानी कि राजाओं के शव पर चढ़ाया जाऊं। शव का मतलब है मृत शरीर पर, कि राजाओं के मृत शरीर पर मैं चढ़ाया जाऊं। फूल जो है ये भी नहीं चाहता। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमारा ये हो गया है। एक जो है वो पहरा मान लेते हैं हम इसको पूरा। यहाँ तक का प्रसंग मैंने अभी समझाया बच्चों आपको। अब आगे देखिए, आगे इसने कहा है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जाए वीर अनेक। अब यहाँ पर देखो फूल कितनी अच्छी बात कह रहा है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यानी वो कहता है कि पुष्प ये इच्छा नहीं करता है, पुष्प ये भी इच्छा नहीं है कि वो देवों के यानी कि देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करे। इठलाने का मतलब है यहाँ पर गर्व करना। यानी फूल ये भी इच्छा नहीं करता है कि वो देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करे। अब आगे जो है यहाँ पर कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, कि हे वन के मालिक। वो कहता है, फूल कहता है कि हे वन माली, हे वन के मालिक, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तुम फेंक देना और उस रास्ते पर मुझे तुम फेंक देना जहां पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। अब यहाँ पर कहता है कि मुझे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जहां पर जिस मार्ग पर मातृभूमि यानी कि जन्मभूमि की रक्षा के लिए बलिदान करने वाले, शीश चढ़ाने वाले का मतलब है यहाँ पर बलिदान करने वाले अनेक वीर जा रहे हो। अनेक वीर यानी कि योद्धा जा रहे हो। अर्थात यहाँ पर फूल कहता है कि जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने वाले वीर जिस भी मार्ग पर जा रहे हो, तुम हे वनमाली उसी मार्ग पर तुम मुझे तोड़कर फेंक देना। आ गया समझ में बच्चों? ये थी इसकी सप्रसंग व्याख्या। मैंने प्रसंग भी सिखाया, साथ ही सरलार्थ भी बताया है। यहाँ पर देखो एक बार साइड में ये जो फ्लावर दे रखा है ना, फूल दे रखा है, यही फूल जो है वो अपनी अभिलाषा या अपनी कामना या इसको हम इच्छा भी कह सकते हैं, वो अपनी इच्छा जो है वो बता रहा है यहाँ पर इस पोइम में, इस कविता में। आपको ये पोइम यानी ये कविता समझ में आई बच्चों? यहाँ पर फूल जो है, मुझे आप लोग बताओ कि फूल किस किस चीज पर चढ़ना नहीं चाहता है, पता है आपको? हाँ, फूल जो है वो सुरबाला के गहनों में गूंथना नहीं चाहता, प्रेमी की माला में पिरोना नहीं चाहता है, राजाओं के मृत शरीर पर उसे चढ़ाया जाए या देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए, तो फूल जो है ये भी नहीं चाहता है ना? फूल क्या चाहता है बताओ? फूल ने जो है यानी पुष्प ने वनमाली से क्या कहा था, ये बताओ बच्चों। अब पता है? पता है? बताओ फिर। हाँ, पुष्प ने वनमाली से कहा था कि हे वनमाली, तुम मुझे उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग में जन्मभूमि की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान करने वाले वीर जा रहे हों। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास समझाऊंगी, सिखाऊंगी। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर लिखना भी सिखाऊंगी। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में इस लेसन के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।